भयंकर यक्ष का सामना। गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद विभिन्न स्थानों पर उपदेश दे रहे थे, तभी उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। यह जंगल भयावह था, क्योंकि वहां एक यक्ष भयानक आत्मा का निवास था। उस समय के लोग कहते थे कि यक्ष से जो भी मिला वह कभी लौट कर नहीं आया। वहां के गांव के लोग बुद्ध को चेतावनी देते हुए बोले, महात्मन, उस जंगल में मत जाइए, यक्ष अत्यंत क्रूर है, वह किसी को जीवित नहीं छोड़ता। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, डर केवल अज्ञान का परिणाम है। मेरे भीतर प्रेम और अहिंसा का प्रकाश है, मैं किसी से क्यों डरूं? गौतम बुद्ध अकेले जंगल में चले गए। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, यक्ष उनकी ओर क्रोधित होकर आया। उसने सोचा कि इस मनुष्य को डराकर मार दूंगा। वह प्रचंड आवाज में गरजने लगा, पेड़ों को हिला दिया और एक भयंकर रूप धारण कर लिया। लेकिन बुद्ध पूरी तरह से शांत और अविचल खड़े रहे। उनके चेहरे पर न तो भय था और न ही घबराहट। उन्होंने यक्ष से कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें अपने भीतर छिपे अज्ञान और क्रोध से मुक्त कर सकता हूं। क्रोध तुम्हारे हृदय में जलती आग है, क्यों न तुम प्रेम और शांति का अनुभव करो। यक्ष ने यह सुनकर ठहाका लगाया और कहा, तुम जैसे साधारण व्यक्ति मुझे बदल नहीं सकते। मैं वर्षों से सभी को डराता आया हूं। बुद्ध ने बड़े धैर्य के साथ उत्तर दिया, डर और क्रोध केवल अज्ञान के प्रतीक हैं। जब तुम्हें सच्चे प्रेम और करुणा का अनुभव होगा तो तुम्हारी अग्नि शांत हो जाएगी। बुद्ध की उपस्थिति और उनके शब्दों में इतनी गहराई थी कि यक्ष का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके हृदय में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने पहली बार किसी के शब्दों में प्रेम और करुणा का जादू देखा। आंखों से आंसू बह निकले और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। यक्ष ने कहा, महात्मन, आपने मेरे भीतर के अंधकार को मिटा दिया। आज से मैं किसी को डराऊंगा नहीं, बल्कि सभी प्राणियों की सेवा करूंगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर आत्मा प्रेम के योग्य है। जब तुम प्रेम का मार्ग अपनाओगे, तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। कहानी का सार, यह कहानी दर्शाती है कि भय और क्रोध केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। बुद्ध का साहस, शांति और करुणा इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने हिंसक यक्ष का हृदय परिवर्तित कर दिया। यही सच्चे साहस की पराकाष्ठा है, जहां शांति और प्रेम के बल पर सबसे बड़े अंधकार को मिटाया जा सके।